नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सुरभारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था और आज अपन अध्ययन करेंगे उन्हीं वर्णों को विस्तार पूर्वक। तो देखिए मित्रों, जब संस्कृत वर्णमाला में अपन ने पढ़ा था कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है पाणिनि शिक्षा के अनुसार, और माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 42 होती है। अब अपन ने इन सभी वर्णों को पढ़े थे। अब विस्तार पूर्वक अपन पढ़ेंगे कि इन 63-64 वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, उनको आज अपन अध्ययन करेंगे। जब संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि के अनुसार कुल वर्ण 63-64 होते हैं, तो इन वर्णों को कितने भागों में बांटा है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, संस्कृत वर्णमाला में 63-64 वर्ण होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार, और माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कुल 42 वर्ण होते हैं। इन 63-64 वर्णों को दो भागों में बांटा है मित्रों। एक स्वर वर्णा और दूसरा है व्यंजन वर्णा। दो भागों में इन वर्णों को बांटे हैं। 63-64 वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिनमें से आज अपन अध्ययन करेंगे स्वर वर्ण कितने होते हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मित्रों, स्वर वर्ण अपन पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, एक प्रश्न तो आपके यहां से आ जाता है, देखिएगा। स्वर वर्ण यहां लिख देता हूं ऊपर। अपन पढ़ेंगे स्वर वर्ण, और इस स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है, जो आपके पेपर में पूछ सकता है। देखिए मित्रों, स्वयं राजन्ते इति स्वरा देखिए मित्रों, स्वर्वर्ण स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, उच्चारण करने में बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों को बोलने में, स्वर वर्णों को उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। अगर आगे अपन लिखें तो देखिए मित्रों, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं स्वतंत्र होते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात आगे लिखें, अर्थात येषां वर्णानां उच्चारणम स्वयं जायते
ते स्वरवर्णः इति कथ्यन्ते। इति कथ्यन्ते। ये स्वर वर्ण की परिभाषा है। प्रश्न आपके यहां से पूछ सकता है स्वयं राजन्ते इति का। क्वेश्चन बन सकता है स्वयं राजन्ते, जैसे प्रश्न बन गया आपका स्वयं राजन्ते इति का, ये आपका प्रश्न बन गया। और ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है, ऑप्शन में दे सकता है व्यंजन वर्णः, स्वर वर्णः, अंत्यस्थ वर्णः, ऊष्म वर्णः, किसी भी प्रकार के वो ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखें मित्रों, स्वयं राजन्ते इति का आंसर होगा आपका स्वरः। स्वयं राजन्ते इति का आपका आंसर हो जाएगा स्वरः। तो इस प्रकार से प्रश्न वो दे सकता है। तो देखिए मित्रों, स्वर की परिभाषा आपने पढ़ी, स्वर वर्णों की परिभाषा आपने देखी। एक बार दोबारा देखिए कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः अर्थात येषां वर्णानाम उच्चारणम स्वयं जायते ते स्वर वर्णा इति कथ्यन्ते। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब बात आती है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, जो स्वर वर्ण है, मिटा देता हूं इसको। अब देखिए मित्रों कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए स्वर वर्णों की संख्या पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा में जो स्वर वर्ण होते हैं वो 21/22 होते हैं। और जबकि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अपन पढ़ें, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। प्रश्न आपका यहां से बनता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल स्वर कितने होते हैं। तो आपको 21/22 करना है। अगर ऑप्शन में ऑब्लिक नहीं आता है तो राइट आपका 21 रहेगा। अगर प्रश्न पूछें कि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं, अच कितने होते हैं, तो 9 करने होते हैं। अगर मान के चलते मित्रों किसी का नाम नहीं देता है और प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृत भाषायां स्वरा भवन्ति, तो आपको 9 करने हैं। तो कितने आते हैं? 9 करने हैं कि माहेश्वरी सूत्र के आधार पर 9 होते हैं, तो स्वर सामान्यतः 9 होते हैं। याद रख लेना। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो 21/22 करना है, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर पूछे तो 9 करना है। अगर किसी का नाम नहीं देता है और पूछता है कि अच स्वरा भवन्ति, तो आपको 9 करना है। कितने करने हैं मित्रों? 9 करने हैं। अब देखिए मित्रों, पाणिनि शिक्षा में 21/22 और माहेश्वरी सूत्रों में 9 स्वर कौन कौन से होते हैं, उन स्वरों को अपन देखते हैं। तो देखिएगा, देखिए मित्रों, मूल स्वर, सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपन मूल स्वर। मूल स्वरों में इन्होंने ए, ई, उ, रे और ली बराबर इनकी संख्या इन्होंने 5 मानी है। नंबर 2, ऋस्व स्वर, जो यही है, इन्हीं को ऋस्व स्वर कहते हैं। ए, ई, उ, रे और ली, ऋस्व स्वरों की संख्या भी 5 ही है। नंबर 3,
दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर देखिए मित्रों, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ बराबर इनकी संख्या 8 होती है। नंबर 4 प्लुत स्वर, स्वरों का अलग अलग भाग में आपको दिखा रहा हूं। प्लुत स्वर देखिए मित्रों, ए, ई, उ, री, रे, ए, ओ, आई और औ। प्लुत स्वरों के पीछे ये 3 का अंक होता है मित्रों, ये प्लुत संज्ञक अंक है। अगर मित्रों वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। 5वां नंबर का है मित्रों संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ए, ओ, आई, औ। इस संयुक्त स्वरों की संख्या 4 और इधर से ये प्लुत स्वरों की संख्या शास्त्रों के अनुसार 9 होती है। अब देखिए मित्रों, ये जो स्वर है आप लोगों ने पढ़े हैं, एक बार देखिएगा। पेपर में प्रश्न यहां से बन जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, लेकिन मित्रों आप याद रखें कि प्राकृतिक मूल स्वर 3 होते हैं। ये प्राकृतिक मूल स्वर कहलाते हैं ए, ई, ओ, ये प्राकृतिक मूल स्वर कहलाते हैं। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में ऋषि और लिको भी मूल स्वरों में गणना करने के कारण कुल मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। तो याद रखें मित्रों, अगर प्राकृतिक मूल स्वर जाने तो प्राकृतिक मूल स्वर 3 होते हैं और जबकि कुल मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। अब आगे देखिए मित्रों, ऋष स्वर, ऋष स्वरों की संख्या 5 होती है। ए, ई, उ, री और ली, ये ऋष स्वरों की संख्या होती है। इसके बाद देखिए मित्रों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। और इसी प्रकार प्लुत स्वर देखिए मित्रों, प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। और देखिए संयुक्त स्वर ए, ओ, आई, औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अच स्वर नंबर 6, ये अच स्वर ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, बराबर अच स्वरों की संख्या 9 होती है। तो मित्रों पेपर में याद रखें कि अच स्वर कितने होते हैं। अच स्वरों की संख्या 9 होती है। ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये अच स्वरों की संख्या होती है। तो पेपर में प्रश्न यहाँ से कोई सा भी पूछ सकता है, प्लुत स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। अच स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं।
ऋष्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ज्यादातर प्रश्न पूछने का जो चांस बनता है वो मूल स्वर कितने होते हैं, ऋष्व स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कितने होते हैं, अच स्वर कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए मित्रों, स्वर वर्ण अपन ने देखे हैं कि स्वर वर्ण की परिभाषा अपन ने देखी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण देखिए कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर, ऋष्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर और अच स्वर, ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब मित्रों देखिए, इन सभी स्वरों को विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन सा है वो देखिए, एक बार अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे स्वर वर्णों को 2 भागों में विभाजित। हाँ देखिए मित्रों, अब इन स्वरों को विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है, नंबर 1 और नंबर 1 में अपन पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण अब देखिए मित्रों, मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण और दूसरा है रचना के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। नंबर 2, रचना, जिसको अपन कह सकते हैं उत्पत्ति, रचना उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों, जिन स्वरों को अपन ने पढ़ा, जो संपूर्ण स्वर अपन ने पढ़े, उन स्वरों को विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है मात्रा के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अब देखेंगे नंबर 1, मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण किन किन भागों में किया है, कौन कौन से भागों में किया है। तो देखिए मित्रों, मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण किया है विद्वानों ने, वो 3 प्रकार से किया है। देखिए मित्रों, नंबर 1 विद्वानों ने बताया है मात्रा के आधार पर, नंबर 1 ऋस्व स्वर, और नंबर 2 इन्होंने बताया है दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो मित्रों, मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण किया है, तो मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात आती है कि ऋस्व स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे, अर्थात सबसे कम समय लगे, वे ऋस्व स्वर कहलाते हैं। ऋस्व स्वरों काव्य संगीत में, ऋस्व स्वरों को काव्य संगीत में लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए मित्रों, ऋस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। तो ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ए, ई, उ, रे और ली, बराबर ये 5 होते हैं। और काव्य संगीत के अंदर ऋस्व स्वरों को लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। और काव्य संगीत में
लघु स्वर को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, खड़ी पाई जिसको अपन कहते हैं, इस खड़ी पाई से इसको व्यक्त करते हैं। किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर एक ही खड़ी पाई अपन लगा देते हैं तो ये संकेत करता है कि ये एक मात्रिक वर्ण है। एक मात्रिक वर्ण होने के कारण काव्य संगीत में ऋषभ स्वरों को लघु स्वर कहते हैं और इसको व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक खड़ी पाई का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऋषभ स्वरों की संख्या 5 होती है। दूसरा बताया मित्रों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। काव्य संगीत के अंदर दीर्घ स्वरों को गुरु के नाम से जाना जाता है। इनको व्यक्त करने के लिए एक अवग्रह जैसा चिन्ह अर्थात जिसको अंग्रेजी में आप एस कहते हैं, तो एस जैसा चिन्ह लगाया जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर 8 होती है। तो देखिए मित्रों, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आई और औ। देखिए मित्रों, दीर्घ स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर 8 बताई जाती है और इनको काव्य संगीत के अंदर गुरु के नाम से जाना जाता है। काव्य संगीत में गुरु के नाम से जाना जाता है और इसको जो व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह से, एस के चिन्ह से इसको व्यक्त करते हैं। काव्य संगीत में गुरु के नाम से जानते हैं और किसी दीर्घ स्वर के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह अर्थात एस का चिन्ह अपन लगा देते हैं। जैसे ये आ, ई है, इसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है तो ये संकेत करता है कि ये 2 मात्रिक वर्ण है, द्विमात्रिक वर्ण है, इसलिए काव्य संगीत में गुरु के नाम से जाना जाता है। और इस चिन्ह से एस जैसा चिन्ह अर्थात अवग्रह जैसा चिन्ह, संस्कृत में अवग्रह जैसा चिन्ह इसको व्यक्त करता है। तीसरा है मित्रों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मित्रों, प्लुत स्वरों का प्रयोग काव्य संगीत में किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। काव्य संगीत के अंदर प्लुत स्वरों को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। किसी भी स्वर वर्ण के आगे इस 3 का अंक अपन लगा देते हैं तो वो प्लुत संज्ञक कहलाता है। प्लुत स्वरों की संख्या शास्त्रों के आधार पर 9 होती है। कौन कौन से होते हैं मित्रों? देखिएगा, शास्त्रों के आधार पर ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। इनके पीछे 3 का अंक अपन लगा देंगे। 3 का अंक अपन लगा देंगे, प्रत्येक के पीछे 3 का अंक लगा देंगे तो ये संकेत देता है कि ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 होती है और काव्य संगीत के अंदर इनको व्यक्त करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों की संख्या शास्त्रों के आधार पर 9 बताई गई है। तो याद रखें मित्रों, मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण आपने देखा, मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: ऋष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। याद रखें, ऋष स्वर मात्रा के आधार पर 5, दीर्घ स्वर मात्रा के आधार पर 8, प्लुत स्वर 9। ऋष स्वरों को काव्य संगीत में लघु के नाम से कहते हैं, दीर्घ स्वर को काव्य संगीत में गुरु के नाम से कहते हैं, प्लुत स्वर को काव्य संगीत में व्यक्त करने के लिए एक 3 का अंक प्रयोग में लाया जाता है।
इसी प्रकार याद रखें मित्रों, ये मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण था। दूसरा नंबर आपके आता है रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। लिख लीजिए मित्रों, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए मित्रों, रचना के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण कैसा उन्होंने किया है वो अपन देखेंगे। ये तो अपन ने पढ़ा था मात्रा के आधार पर, अब अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों, मात्रा के आधार पर तो 3 प्रकार से किया गया था। अब अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन। तो रचना के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है, 4 भागों में इनको विभाजित किया है। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर, और नंबर 4 अयोग बाह्य स्वर। हाँ देखिए मित्रों, रचना के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण किया है, स्वर वर्णों का जो विभाजन किया है, वो देखिए रचना के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन 4 प्रकार से विद्वानों ने किया है। रचना के आधार पर मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अयोग बाह्य, ये 4 भागों में रचना के आधार पर स्वर वर्णों को बांटा है, विभाजित किया है। देखिए मूल स्वर अपन ने अभी पढ़े थे, देखिएगा मूल स्वर ए ई उ, ये मूल स्वर प्राकृतिक मूल स्वर कहलाते हैं। ये 3 प्राकृतिक मूल स्वर कहलाते हैं। लेकिन मित्रों संस्कृत वर्णमाला में ऋषि और ऋ को भी मूल स्वरों में गणना करने के कारण कुल मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। तो याद रखें मित्रों, अगर प्राकृतिक मूल स्वर पूछे तो 3 होते हैं, ए ई उ, और लेकिन मूल स्वर पूछें तो 5 होते हैं। आपके पेपर में प्रश्न आता है मूल स्वरों की संख्या, तो 5 होती है, कुल मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। अगर प्रश्न आगे प्राकृतिक लग जाए कि प्राकृतिक मूल स्वर कितने होते हैं, तो प्राकृतिक मूल स्वर 3 होते हैं और कुल मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। अब आ गई मित्रों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? रचना के आधार पर। देखिए मित्रों, एक सूत्र काम करता है, आपने दीर्घ संधि में सूत्र पढ़ेंगे आप आगे, अक सवर्णे दीर्घे, अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र के माध्यम से अक वर्णों की दीर्घ संज्ञा होती है, अर्थात अक सवर्णों की देखिएगा आ ई उ और री। अक सवर्णे दीर्घ नामक सूत्र से आ ई उ और री, इन 4 स्वरों की दीर्घ संज्ञा होती है, अर्थात रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है। उत्पत्ति के आधार पर मित्रों पूछें, रचना के आधार पर पूछें तो दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है, आ ई उ री। तो इस प्रकार से याद रखें कि दीर्घ स्वरों की संख्या रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर 4 होती है। संयुक्त स्वर देखें मित्रों, संयुक्त स्वरों की परिभाषा कि 2 असमान स्वरों के योग से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर देखिए मित्रों, ए ओ
आई और ये औ, इनकी संख्या 4 होती है और इन स्वरों का जो मेल होता है, उत्पत्ति होती है, दो असमान स्वरों के योग से ये बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। दो असमान स्वरों के योग से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आगे देखिए मित्रों, अयोगवाय वर्ण। अयोगवाय वर्ण देखिए मित्रों, अयोगवाय वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों को न स्वरों में गिना जाता है और न व्यंजन वर्णों में गिना जाता है। लेकिन मित्रों, इन अयोगवाय वर्णों को प्राचीन काल से हम स्वरों के साथ में पढ़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार आज वर्तमान काल में इन अयोगवाय वर्णों की भी मात्राएं लगाई जाती है और जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। अनुस्वार एक ये, विसर्ग ये। क्योंकि मित्रों प्राचीन काल में या प्राचीन काल से अपन इन अयोगवाय वर्णों को स्वरों के साथ में पढ़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार ही इन अयोगवाय वर्णों की भी मात्राएं लगाई जाती है, जिनको हम वर्तमान काल में अनुस्वार और विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। अयोगवाय वर्णों के बारे में बात करती है कि मित्रों कुल अयोगवाय वर्ण कितने होते हैं। तो मित्रों याद रखें, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल अयोगवाय वर्णों की संख्या 4 होती है, जबकि वरदराजाचार्य के अनुसार अयोगवाय वर्णों की संख्या 2 होती है। ये अनुस्वार और विसर्ग ये वरदराज के अनुसार माने गए हैं और इसमें 2 और जोड़ देंगे तो वो 4 हो जाएंगे। वो 2 और है आपके, एक तो जीव्यमूलीय और एक आपके उपदमानीय। ये अयोगवाय वर्ण होते हैं। तो याद रखें कि कुल अयोगवाय वर्ण 4 होते हैं, अर्थात पाणिनि शिक्षा के अनुसार अयोगवाय वर्णों की संख्या 4 होती है, अनुस्वार, विसर्ग, जीव्यमूल्य, उपदमानीय। लेकिन भरद्वाज के अनुसार अपन माने तो अनुस्वार और विसर्ग को ही इन्होंने अयोगवाय वर्ण की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार मित्रों रचना के आधार पर स्वर वर्णों का जो विभाजन अपन ने किया है, जो विद्वानों ने किया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और अयोगवाय स्वर, ये रचना के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है। जबकि इससे पहले अपन ने पढ़ा था मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इस प्रकार से मित्रों स्वर वर्णों का वर्गीकरण अपन ने आज पढ़ा। स्वर वर्णों का वर्गीकरण एक बार पुनः देखिएगा कि स्वर वर्ण की परिभाषा, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर वर्ण 2 भागों में विभाजित किए हैं। स्वर वर्णों को 2 भागों में वर्गीकरण किया है, मात्रा के आधार पर और रचना के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। रचना के आधार पर 4 प्रकार से बताए गए हैं, 4 भागों में इनको विभाजित किया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और अयोगवाय स्वर। याद रखें मित्रों, ये आपके स्वर वर्ण कंप्लीट हुए। अब आप इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, और व्यंजन वर्ण का भी जो विभाजन किया है वो इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे। आज अपना ये स्वर वर्णों का मैटर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों को भी अपन एक एक वर्ण को इसी प्रकार विभाजित करके अपन पढ़ेंगे। इन स्वर वर्णों में से प्रश्न जो बनते हैं तो मित्रों याद रखें कि अच स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। ये प्रश्न मित्रों स्वरों के अंदर से ये प्रश्न आपके बनते हैं। इसके बाद फिर व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, वो अपन अगले वीडियो में। और मित्रों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मित्रों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को
दाबें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।